दीपिका कक्कड़ इब्राहिम इन दोनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस और उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने व्लॉग में बताया कि दीपिका स्टेज 2 लीवर कैंसर से जूझ रही हैं। एक्ट्रेस के कैंसर की खबर सामने आते ही हर कोई काफी हैरान रह गया, जिसके बाद इंडस्ट्री से भी उनके दोस्तों ने उन्हें मैसेज कर हिम्मत दी है। तो वहीं फिल्मी बीट से बातचीत करते हुए फलक नाज ने भी अपना रिएक्शन दिया है। आपको बता दें कि फलक और दीपिका काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती ससुराल सिमर के सेट से हुई थी। दीपिका और शोएब की शादी में भी फलक शामिल हुई थी। भले इसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और दोनों के बीच बात बिल्कुल बंद हो गई। वेल आपको बता दें कि फिल्मी बीट से बातचीत करते हुए फलक नाज ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने दीपिका का हाल पूछने के लिए उन्हें कॉल की तो उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने शोहिब को भी मैसेज किया, जिसका अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। वेल आप भी सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। Palak, first of all, thank you for doing this interview with Kalmi Beat. And as you know, that Deepika के साथ हाल ही में, हम सबको पता चला about her tumor. Then उसके बाद उनके कैंसर के बारे में पता चला. As someone जो आप दीपिका के साथ एक क्लोज बॉन्ड शेयर कर चुकी है, उन्हें पर्सनली जानती है, आपने कैसे रिएक्ट किया जब इनिशियली, सबसे पहले तो जब आपको सिर्फ ट्यूमर की बात पता चली थी? एक्चुअली मैंने उन लोगों का व्लॉग देखा था स्पेशली फॉर दैट। मैं यूजुअली नहीं देखती, बट जब ये ट्यूमर वाला हुआ था तो शोएब भाई ने डाला था व्लॉग, तो मैंने वो चीज देखी थी। एंड मुझे ये था क्योंकि उन्होंने कहा था इट्स नॉट कैंसेरियस, सो सिर्फ सर्जरी होना है, तो लाइक कि ठीक है, आई होप सर्जरी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, तो हो जाएगी सर्जरी। लेटर ऑन आई केम टू नो कि अभी वो कैंसर वाला ट्यूमर निकला है। सो वो पहला थॉट ही बहुत डिस्टर्बिंग था एक तो, बिकॉज बहुत बहुत बड़ी चीज होती है ये। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ पेन क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है अपेंडिसाइटिस की, वो इतनी सी सर्जरी में मेरी जान निकल गई। तो ये एक चीज तो आई कांट इमेजिन कि व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। एंड फिर दूसरा थॉट ये आया कि भी रूहान बहुत छोटा है, एंड अल्लाह कैसे हैंडल कर रहे होंगे अब ये सारी सिचुएशन को, क्या हो रहा होगा, मुझे वो एक थॉट आया। फिर बहुत मल्टीपल थॉट्स वर देयर, तो मैं थोड़ी सी हुई परेशान कि क्या करूं अभी। तो मैंने उन लोगों को कॉल वगैरह करने की कोशिश की, बट वो ही नहीं, बात ही नहीं हो पाई। तो मतलब आपने कॉल मैसेज किया, और बिकॉज वो अब सब, आई एम श्योर वो सब अभी I'm काफी sure. बिजी है, स्ट्रेस है, तो कॉल बैक नहीं हुआ, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो सी कुछ एक जी पेशेंट तो डेफिनेटली अपना फोन जी नहीं चेक करता है। आई एम श्योर वो इतने पेन में होगी कि उसको होश नहीं होगा विद रूहान, तो आई एम राइट श्योर के वो अपना फोन चेक नहीं कर रही होगी। एंड शोएब भाई को मैंने डाले थे मैसेज, बट उनका मुझे कोई रिवर्ट आया नहीं है। तो आई राइट थिंक वो जब भी देखेंगे तब कर लेंगे बात। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि किसी चीज की अगर जरूरत हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, बता दीजिएगा। बट कोई बात नहीं, मैसेज तो डाल ही दिया है। जी 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 बट फलक, आई थिंक यही आप ह्यूमन इमोशंस होते हैं, बिकॉज जैसे अब आपने ये, आप काफी वोकल भी हैं इस चीज को लेके कि एक टाइम पे यू शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड उसके बाद जब बॉन्ड फिजल आउट भी हुआ, यू हैव ऑलवेज केप्ट हर इन प्रेयर्स। जब आपने हाँ। ये न्यूज सुनी, और हमेशा ऐसा होता है ना कि हम जिन दोस्तों से हमारी बातचीत बंद हो जाती है, जब आप ऐसी न्यूज सुनते हो, यू फील लाइक कि हाउ मच, मतलब जिंदगी कितनी छोटी है, और बिल्कुल। गिले शिकवे रखना के लिए तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं। क्या क्या थॉट आया उस चीज को लेके आपके दिमाग में? मैंने वो, अगर कोई नाराजगी, वह पहली बात तो मेरी कोई नाराजगी जी है नहीं। जी इट्स जस्ट कि अपनी अपनी लाइफ में हमने अपने रास्ते अलग किए कि कोई बात नहीं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। बट जब ये थॉट आया तो एक ही थॉट था कि खुशी में ना ना सही, बट ऐसे वक्त में साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। जरूर क्योंकि जरूर ये आई थिंक ये बचपन से ही सिखाई गई हैं चीजें कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशन हो, जीने मरने वाली बात हो, तो आप अपनी सारी ईगो छोड़कर, अपने सारे गिले शिकवे भूल कर खड़े होइए साथ में। हम्म और मतलब दुश्मनों के साथ खड़ा होना है तो ये तो फिर भी बहन है मेरी। जी 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 फलक, आखिरी तो सवाल हमें ये भी बताइए कि जब शोएब ने पहली बार ब्लॉग बनाया था और उन्हें उन्होंने बताया था कि दीपिका को ट्यूमर है, कई लोगों ने उन्हें इस बात को लेके ट्रोल किया कि कैसे ये बहुत ही पर्सनल मैटर है और इस पे ब्लॉग्स तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इस पूरे चीज में आपका क्या टेक है, आप क्या सोचती है? आपको लगता है कि पर्सनल मैटर्स में ब्लॉग्स नहीं बनने चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि
ट्रोलर्स को एटलीस्ट ये टाइम पे थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। सी डेफिनेटली ट्रोलर्स को थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि उनके व्लॉग्स ही सारे वही है ना, लाइफस्टाइल व्लॉग है उनके, वो यूजुअली क्या करते हैं वही जी सारे व्लॉग हैं। जी तो अचानक अगर व्लॉग ही आने बंद हो जाएंगे तो लोग उस पे भी सवाल करेंगे कि भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वेल ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जस्ट ओनली वॉच फिल्मी बीट।